जरा समझिएगा। सबसे पहली बात आप लोग जरा समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कल जो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, और आप लोगों को मैं बस एक ही चीज बोलूंगा। वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आईवी आखिरकार इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग यूज कैसे करते हैं भाई, यार क्यों करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू यूज। सबसे पहली बात ये है कि आखिरकार इंट्रिंसिक वैल्यू यूज क्यों करते हैं भाई, तो जरा समझिएगा। ऑप्शन बायर, आखिरकार ऑप्शन बायर को तो ये तो पता चल जाना चाहिए ना कि हम लोग के लिए कौन सा स्ट्राइक सही है। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस जो हम ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं भाई, क्या ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सही है या गलत है, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहां से हम लोग चूज करेंगे भाई कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट होगा, क्या जी, हम लोग कहां से चूज करेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बात जरा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा, ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा हमारे लिए, उस चीज को जरा समझिएगा। हर एक चीज को मैं सही तरीके से बताऊंगा, ओनली फॉर आईवी को रिसर्च करके भाई लोग, यहाँ पे ओनली फॉर आईवी को देख के, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे, मैं आईवी को देख के मैं यहाँ रिसर्च करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ओनली फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू आखिरकार क्या बतलाता है, जरा देखिएगा ये ऑप्शन चेन, जरा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेन किधर गया, ऑप्शन चेन भाई। यार थोड़ा सा तबीयत क्या है, डाउन हो गया मेरा, वाट लग गया साला, सही बोलो तो बहुत ज्यादा तबीयत डाउन हो गया यार। मैं बिलीव करो यार, बहुत कल तो भाई पता है मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ यार। जरा देखिएगा आईवी जो होता है यहाँ पे, देखिएगा ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, ये जो स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के सामने इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है, इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है। आप लोग को तो ये पता होगा ऑप्शन चेन में जब हम लोग देखते हैं, रीड करते हैं, तो जो डार्क कलर में सर चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा, अरे वाह भाई, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड बता दिया आपने, बहुत अच्छा काम किए। शायद स्क्रीन शेयर नहीं किए थे, बहुत 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 धन्यवाद। जरा देखिएगा, अब दिखेगा चार्ट, ठीक है, अब दिख रहा है, देखिए जरा, अब दिख रहा है, दिख रहा है जी, पवन जी, जी सर बोल दिख रहा दीजिएगा। है, हाँ दिख चलिए रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी लोग। जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। खोलने के बाद भाई जरा देखिएगा, जो डार्क कलर में होगा भाई, देखना ये डार्क है, ये डार्क व्हाइट है, इधर ये डार्क है, इधर ये व्हाइट है। तो भाई मैं पहले बता दिया था, ये कॉल साइड हुआ, ये पुट साइड हुआ, ठीक है। अब ये कॉल साइड का टोटल यहाँ पे कॉल साइड का दिख रहा है, यहाँ पुट साइड का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉल साइड का यहाँ जो डार्क कलर में, जो डार्क कलर में, एकदम डार्क कलर में, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीएम, ये आईटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ। और जो भाई साहब व्हाइट व्हाइट कलर का है, ये भाई ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ, ठीक है। इधर ये डार्क कलर में मतलब ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ, और ये आपका आईटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ। और जो बीच में होता है भाई, जो बीच में होता है, जो बीच में होता है, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है भाई, एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है, क्लियर। तो बीच वाला एटीएम, और ये ऊपर बोले तो अगर पुट साइड की ओर देखेंगे, पुट साइड का ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ, पुट साइड का ये आईटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ। मैंने हर एक चीज बता दिया था आप लोगों को, अब जरा समझिएगा यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग आखिरकार चूज कैसे करेंगे सर कि हमारे लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा। तो भाई जो ये 25,700 का कॉल ऑप्शन जो दिख रहा है भाई, कल मैंने यही इसी चीज को मैं बताया था, ठीक है। 25,700 का जो कॉल ऑप्शन दिख रहा है, इसका एलटीपी कितना दिख रहा है भाई लोग, इसका एलटीपी आपको दिख रहा है भाई 108 रुपए का, ठीक है। 108 रुपए, क्या ये 25,700 का एलटीपी 108 रुपए दिख रहा है, क्या ये एलटीपी एक्चुअल में, क्या ये एलटीपी सही है। जब देखिएगा आप लोग, जब देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं ऑप्शन प्रीमियम का, जो ऑप्शन प्रीमियम होता है भाई लोग, इस ऑप्शन प्रीमियम का एलटीपी ये दो फैक्टर से बनता है भाई। पहला चीज इसमें होता है क्या, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू, क्लियर, एक टाइम वैल्यू। अब यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू मिला के क्या बनता है भाई, प्रीमियम का निर्माण, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं भाई प्रीमियम हमारा क्या भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू साथ में टाइम वैल्यू, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा सर ये बता दीजिए, और इसका टाइम वैल्यू क्या होगा सर ये बता दीजिए। तो इस स्ट्राइक प्राइस का 25,700 का कॉल ऑप्शन का भाई साहब जरा समझना, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग इस चीज को जरा समझिएगा, ठीक है। 25,700 है, 25,700 का कॉल ऑप्शन, 25,700 का कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है, एक
108 रुपया है, इसका क्या ये एक्चुअल प्राइस है? नहीं भाई, इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। इसमें दो चीज है, क्योंकि प्रीमियम इज इक्वल टू आईवी प्लस टीवी। मतलब प्रीमियम का जो डिफिनेशन होगा वो आईवी बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिला के बनता है प्रीमियम। ये दोनों को ऐड करके बनता है प्रीमियम। अब हम लोग देखेंगे सर आईवी क्या होता है सर, ये टीवी क्या होता है सर, ये जानना जरूरी है। तो भाई आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, जरा समझिएगा। अब आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ हर एक चीज, ठीक है? देख लीजिएगा एक बार, जो लोग इसका फोटो लिया होगा देख लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, ऑप्शन प्रीमियम, जरा देखिएगा, ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो भाई साहब अब इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे तो सर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे कैसे सर? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है भाई लोग, सबसे बड़ा दिक्कत। जरा देख लेता हूँ कोई चैट में कुछ बोल रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या बताऊँ, बहुत आवाज कर रहा है सर स्क्रीन में यार। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, सबको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है भाई साहब, जरा देखिएगा यहाँ पे, जरा देखिएगा, मैं इसको खाली थोड़ा, अब जरा समझिएगा यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट, जरा समझिएगा मैंने क्या बोला भाई। प्रीमियम इक्वल टू आपका आईवी प्लस टीवी, यही होता है ना? तो दोस्तों जरा एक चीज बताइएगा आप लोग, प्रीमियम हमारा 108 रुपया था एक स्ट्राइक प्राइस का, किसका? 25,700 का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम था, 25,700 का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम था 108 रुपया था। ये जो 108 रुपया किससे मिलकर बना हुआ है भाई? आईवी प्लस टीवी से। तो भाई अब हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि सर आईवी जो है, आईवी हम लोग निकालते कैसे हैं सर? आखिरकार आईवी निकालते कैसे हैं सर, ये तो बता दीजिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। तो अगर आईवी आपको निकालिएगा तो एक कॉल ऑप्शन का जब आईवी निकालिएगा उसका फॉर्मूला अलग होता है, पुट ऑप्शन का अगर आईवी निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। समझ में आया मेरी बात यहाँ तक? अब यहाँ पे जरा समझिएगा, कॉल ऑप्शन का आईवी अलग होता है, पुट ऑप्शन का आईवी अलग होता है भाई लोग। तो अब मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन का आईवी निकालने का कोशिश करूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में लिख दो यस सर, एक बार कमेंट लिख दो भाई, उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा। फिर मैं कॉल ऑप्शन का आईवी का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर पुट ऑप्शन का आईवी का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसको रिलेट करूंगा, फिर मैं प्रूव करूंगा भाई, फिर मैं प्रूव्ड करूंगा, उसके बाद में लेके चलूंगा सारा चीज आगे। और आज के दिन में एटीएम ओटीएम इन द मनी हर एक चीज को प्रूव करूंगा मेरे दोस्त, जरा समझिएगा आप लोग। तो जरा बताइए आप लोग यहाँ पे, यहाँ समझ में आ गया सभी लोगों को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करो सभी लोग। अफजल भाई, यस सर, और बस अफजल भाई ही है, और कोई है कि नहीं है? ठीक है, जरा देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। भाई सबसे पहली बात, अगर हम लोग अगर हम अगर हम लोग कॉल ऑप्शन अगर हम लोग कॉल ऑप्शन का आईवी निकालते हैं, देखना भाई सभी लोग लिख लेना, कॉपी पेन निकाल कर लिखते जाना भाई। अगर हम लोग कॉल ऑप्शन का आईवी निकालते हैं तो कॉल ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आईवी इज इक्वल टू, किसी भी इंडेक्स का आप लोग निकालोगे, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, ठीक है, चाहे आप सेंसेक्स का कर लो, चाहे कोई भी स्टॉक ऑप्शन का लेके चल लो, चाहे कोई भी स्टॉक ऑप्शन का लेके चल लो, ठीक है, सबका आईवी निकालने का फॉर्मूला एक होता है भाई। बस कॉल ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला और पुट ऑप्शन आईवी निकालने का फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कॉल ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला एक होता है, पुट ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला एक होता है। क्लियर? जरा समझिएगा, मतलब दोनों का डिफरेंट होता है, कॉल ऑप्शन का अलग आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है, पुट ऑप्शन का अलग आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो कॉल ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, कॉल ऑप्शन का आईवी का फॉर्मूला निकालने का होता है भाई, क्या होता है भाई? स्पोर्ट प्राइस, जरा लिख लेना भाई, स्पोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रोक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक
उस स्ट्राइक प्राइस का किससे माइनस होगा? स्पॉट प्राइस से होगा। स्पॉट प्राइस कहाँ दिखता है भाई? अंडरलाइन स्टेट। जो अभी निफ्टी बाजार अभी बंद हुआ है, कितना में बंद हुआ होगा भाई? वो स्पॉट प्राइस कहलाता है भाई। स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस का आप देख रहे हो भाई, अगर आप 25,700 कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो तो उसको आप यहाँ का स्ट्राइक प्राइस से माइनस करोगे तो आपका ये आईवी निकल जाएगा कॉल ऑप्शन का आईवी। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे आता है सर एक और आईवी होता है सर। हाँ भाई, एक और आईवी होता है। एक होता है पुट ऑप्शन का आईवी, ठीक है? एक होता है पुट ऑप्शन का आईवी। तो पुट ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है, जरा देख लेना भाई, सभी लोग लिख लेना। पुट ऑप्शन आईवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग? ये देखो, बस ये बदल जाता है भाई। स्ट्राइक प्राइस, देखना भाई, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। क्लियर? क्लियर? क्लियर जी? बस दोनों में डिफरेंस यही हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ से यहाँ हो जाता है, कुछ भी नहीं है भाई, तो जरा समझ जाइएगा, ठीक है? कॉल ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? तो आप लोग एक बार कमेंट कर दो भाई, यस सर या नो सर, नहीं तो फिर मुझसे मैं समझाऊंगा। इसका एक फोटो ले लेना भाई, और नहीं तो फिर बार बार इस वीडियो को देखना, क्योंकि डेटा का क्लास का वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि डेटा का क्लास का वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग को मैं बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग का एकदम रामबान तरीका यार, जबरदस्त सेटअप दूंगा, डोंट वरी। फाइनली मैं बताता हूँ यार, जो लोग हमारा क्लास को सही तरीके से कर लेगा ना भाई, एक बार आप लोग, एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए, एक बार मैं देख लेना चाहता हूँ भाई साहब, इधर गया, हो गया समझ में भाई? बस मैं आप लोग से बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ यार, बस मुझे इतना बता दो, जो मैं अभी तक क्लास बताया हूँ यार, क्या आप लोग को सही तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस एक बार बता दो यार, कमेंट के माध्यम से बता दो कि क्या समझ में आ रहा है सभी लोगों को। क्या अभी तक के क्लास में क्या ज्यादा मैं होच किया क्या आप लोग के दिमाग को, कि एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया सारा चीज? बताइए एक बार। एक बार अफजल जी, एक बार अफजल जी आप माइक ऑन करके बताइएगा अफजल जी, कि क्या मैं आप लोग को दिमाग होच किया क्या? जो मैं कॉन्सेप्ट बताया क्या वो सही बताया कि नहीं बताया? एक बार कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट नहीं, एक बार माइक ऑन करके बताओ यार, मैं जान जाऊंगा यार। हाँ जी सर, नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं किए हैं सर। जो बताए पेपर वर्क कर रहा है यार, हाँ तब ठीक है भाई लोग, ताकि मैं बस यही जानना चाहता हूँ यार, मैं बस यही जानना चाहता हूँ यार कि हाँ, आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि ज्यादा होच अगर कर देंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पता है बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज बता देगा, दिमाग गड़बड़ी हो जाता है। जी सर। चलिए ठीक है, अफजल जी माइक ऑफ कर लीजिएगा। पवन जी आप बताइएगा, पवन जी कि क्या अभी तक समझ में आया कि मैं होच कर दिया? एक बार बताइएगा। सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आसानी से समझ में आया, ऐसा क्लास हुआ है। तब बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखिए मेरा जो लैंग्वेज है यार, मेरा पढ़ाने का लैंग्वेज, अगर ये बुरा लग रहा होगा तो मैं क्या ही बोलूंगा, क्या कि लेकिन मेरा लैंग्वेज यही है, क्या कि कभी भी मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है? इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक ना? मैं बता दे रहा हूँ पहले। राम भजन जी आप जरा बताइएगा, राम भजन जी आप भी जरा माइक ऑन कीजिए और बताइएगा थोड़ा सा। हाँ सर, क्लियर समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि हाँ जो हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर नहीं। हाँ, ये क्या बोला है? चलिए बहुत अच्छा राम भजन जी। ये उज्जवल बोल रहा है भाई, आपका पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है सर जी। हाँ भाई, अच्छा लग रहा है ना उज्जवल जी? उज्जवल अच्छा लग रहा है ना पढ़ाने का जो मेरा तरीका? भाई मैं ऐसा ही बंदा हूँ, ठीक है? मैं रियलिटी अपने बारे में बताऊं यार, मैं आज तक कहीं कोई क्लास नहीं किया हूँ यार, मैं स्टॉक मार्केट में लॉस कर करके मैं सीखा हूँ यार, मैं क्या बोलूं। अगर इस दिल में जो दर्द है ना, जिस दिन समझ में आएगा ना आप लोगों को समझ जाओगे, रियलिटी में बताता हूँ। बहुत तड़पा हूँ यार, बहुत तड़पा हूँ। ये जो साला ट्रेडिंग, रियलिटी में बताता हूँ यार, ट्रेडिंग बहुत हार्ड चीज है यार, बहुत हार्ड चीज है। इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग मेरे दोस्त, इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। जो इस बाजार को समझ गया ना, समझ लो उसके लिए बहुत इजी हो गया, और जो नहीं समझ गया ना, वो भाई मैं क्या बोलूं उसको यार, बहुत हार्ड है ट्रेडिंग, थोड़ा समझिएगा आप लोग।
आप थोड़ा अच्छी तरीके से वर्क कीजिए तो पैसा बनेगा। नहीं तो जो सोचता है ना यार एक दिन में 2 दिन में हम पूरा सीख जाएंगे बाजार को या 1-2 महीना में, मैं बिलीव कर लो यार वो 1-2 महीना के अंदर पूरा कैपिटल वाइट वॉश कर लेगा, बोल देगा ट्रेडिंग इज अ जुआ। समझ है मेरी बात? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ में आ रहा है जी आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। बिल्कुल एक्सपीरियंस किए हैं बाजार के, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है। एक्सपीरियंसिंग लर्निंग है आपका। बस बस भाई साहब, और अभी तक तो आपको लग ही रहा होगा कि अभी तक जो मैं चार्ट में पढ़ा है, क्या आप लोग को कोई चार्ट में पढ़ा है ये सब चीज बताइएगा मुझे। नहीं, बिल्कुल वही तो कहे सर, बिल्कुल एक्सपीरियंस जो किए आप अपने ट्रेडिंग में, और जो चीज अनुभव किए और वही चीज को एग्जैक्ट उतार करके हम लोग को दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल वे में। बस भाई सिंपल मैं बताता हूँ, मैंने इस बाजार में ट्रेडिंग का रियल कोर्स आपके पास ही है सर। हाँ भाई राम भजन जी, वाह दिल जीतनी है भाई आप। रियलिटी में बताता हूँ यार, रियलिटी में बताता हूँ कि यार मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बस आप लोग थोड़ा मेहनत कर लो यार। मैं इस फील्ड में जो हूँ ना बहुत साल से हूँ यार, लेकिन मैं बताता हूँ कि इतना इजी बाजार मेरे लिए नहीं रहा है। सच्चाई बता, एक एक रुपए के लिए जो तरसता है ना यार, एक एक रुपए के लिए जो तरसता है ना, मैं एक एक रुपए के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ, मान लीजिएगा। मैं यार मैं क्या बोलूं यार, मैं ये जो हजारीबाग है ना, इस हजारीबाग में एक टूटा हुआ रूम में रहता था। मैं बताता हूँ, टूटा हुआ रूम में रहता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जान लीजिएगा उस समय का बात है। तो भाई थोड़ा समझिएगा आप लोग, बहुत स्ट्रगल, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और इस बाजार में भाई मत पूछो, अनगिनत स्ट्रगल किया है। बस एक ही भाई मेरे को सपोर्ट किए, जो मेरे भैया बोलते हैं उनको, बस एक ही इंसान ने मेरे को सपोर्ट किया यार, और इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया। लॉस करते गए और उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया ना कि मैं क्या बोलूं। तब जाके मैं इस जगह पे आ पाया हूँ यार, नहीं तो नहीं आ सर रियलिटी। हाँ, मैं नहीं आ पाता। मार्केट सर मार्केट में आप कितने दिन से हैं? भाई साहब मैं इस बाजार में, अगर मैं रियलिटी के साथ बताऊं तो मैं जब मैं ट्वेल्थ में था ना, जब मैं ट्वेल्थ में था उसमें मेरे को जब मैं आईएससी मेरा साइंस स्ट्रीम से था, तो मैं उस टाइम जो हमारे मैथ का टीचर थे वो अपना स्टॉक हमेशा देखते रहते थे कि क्या था क्या नहीं था, वो बोलते थे ट्रेडिंग के बारे में। तो मेरे पास उस समय एक छोटा सा फोन हुआ करता था, ठीक है, वो नोकिया C1 था भाई मेरे पास, नोकिया C1 और C2, शायद आप लोग सुने होंगे ये नाम। बहुत पुरानी बात है सर, ये तो लगता है कि 2005-6 की बात है। नहीं नहीं नहीं, उससे आगे की बात है, उससे आगे 2011 का बात है, 11, ठीक है। 2011, 12, 13, 13, 13, 14 का बात हो गई, 13, 14 का, 14 का, 13, 14, 15 का होगा, 14 का बात है ये शायद, ठीक है, 14 का बात होगा। 13 में मैंने बोर्ड दिया है, मैं 2013 में मैंने बोर्ड दिया, 15 में मैंने इंटर पास किया था, ठीक है, और 18 में मैंने ग्रेजुएशन। ये 14 का बात है, ठीक है, ये 2014 का बात मैं बता रहा हूँ भाई साहब। उस समय मैं बताता हूँ, मैं उस समय, मेरे उस समय पता है एक यूसी ब्राउजर होता था भाई, पता है आप लोगों को? हाँ जो, हाँ एक यूसी ब्राउजर होता हुआ करता था, मैं उससे भाई वहां पे मैंने देखता था यार, मैं क्या बोलूं, मैं यूसी ब्राउजर में देखता था और मैं क्या बोलूं। उसमें एक होता है ओपेरा मिनी करके कोई एप्लीकेशन हुआ करता था भाई पहले। और पेरा में नहीं ज्यादा चलता था। हाँ मैं बताता हूँ ना यार, ओपेरा मिनी होता था और एक यूसी ब्राउजर था, ठीक है। मैं दो चीज को यूज करता था, जान लीजिएगा, और दो चीज में भाई वहां पे सर्च करता था मैं, और वहां देखता था मैं हर एक चीज, जान लीजिएगा। और उस समय से मैं देखने की कोशिश किया, लेकिन उस समय ट्रेडिंग नहीं करता था क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था ट्रेडिंग का। फिर 2015 आया, मैंने ट्वेल्थ पास किया फर्स्ट डिवीजन, फिर उससे थोड़ा सा आगे आया, मैथ ऑनर्स लिया, जिंदगी झंड हो गया मेरा। रियलिटी बताता हूँ यार, मैं लोगों को बताता हूँ यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल ग्रेजुएशन जिंदगी में मत करना यार कोई भी। और जो खास करके गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे जैसे जनरल, मैं जनरल लोगों को आर में बता देता हूँ, जो जनरल लोगों का कहीं कोई छूट नहीं है भाई, मैं बता देता हूँ यार। मैं क्या मैं बोलूँ, ना स्कॉलरशिप ना कुछ, और साला हम लोग पूजा पाठ कराने वाला आदमी कहाँ से पैसा कमाएंगे यार, बता दो तुम ही लोग। क्या, जो पूजा पाठ कमा, जो पूजा पाठ कराता है यार उसके पास कहाँ से पैसा आ गया यार। पापा साला क्या है मैं बोलूं यार, पापा बिलीव करोगे यार, मैं बताता हूँ, एक साइकिल से पापा जाके यार सिंपल से कंडीशन में जो भी होता था उसी से गुजर बसर हुआ करता था मेरा। रियलिटी बताता हूँ हम लोगों का, 5 रुपया 10 रुपए के लिए बहुत तड़पे है यार, रियलिटी बताता हूँ, बहुत तड़पे हैं। लेकिन मेरे पापा एक बार भी मुझे नहीं बोले बेटा ये दिक्कत, लेकिन हम जितना भी पढ़ाई किए ना सब यार, मैं क्या बोलूं, हर बार मैं लोन लेके पढ़ा हूं यार। लोन लेके मतलब समझ में, जो ग्रुप नहीं होता घर गांव तरफ,
ग्रुप होता है, आप लोग शायद सुने होंगे, गांव तरफ ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुपिंग से पैसा उठा के सूद पे लेता है, 5% 3% पे देता है, उस तरीके से मैं पढ़ाई किया हूँ यार। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, रियलिटी है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना यार, आप लोग थोड़ा पढ़ लो यार, मेहनत कर लो, रियलिटी में बोलता हूँ आप लोग आगे बढ़ जाओगे। इसलिए मैं जानता हूँ 1-1 रुपए कदर। तो आप लोग जो फी भी अगर पे करते हो ना कहीं भी, थोड़ा देख लेना यार क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है। मैं उसके बाद जब मैं वहां से निकला ना, तो मैं ग्रेजुएशन से, रियलिटी बताता हूँ, ग्रेजुएशन से मैं इस बाजार में आया ट्रेडिंग के जर्नी में। फिर एकाएक जब कोरोना आया, कोरोना में मैं भाई साहब कोरोना से लगातार इस फील्ड में हूँ। फिर मैं कोरोना से लगातार इस जगह पे हूँ, ट्रेडिंग का करियर से कोरोना से लगातार इस फील्ड में हूँ। लेकिन इससे पहले मैं देखते आया, मतलब 12 से अगर जर्नी देखें तो भाई 2014-15 से 10 साल हो गया भाई, अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन मैं वैसे नहीं देखूंगा भाई, मैं कोरोना से 2018 से अगर देखा जाए, 18 से 24, एक 25, 6 से 7 साल भाई, जान लीजिएगा 6 से 7 साल, समझ सकते हैं आप लोग। तो इस बाजार में मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता तो मैं कैसे लूंगा यार। तो इस बीच में मेरे को बस एक ही इंसान सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ यार। अगर वो इंसान मेरे मेरे सर पे अगर हाथ नहीं रखते ना, शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। रियलिटी बताता हूँ, मैं खुद सेल पर स्टडी करके सीखा हूँ यार। पहले यूट्यूब में क्या इतना चीज होता था क्या? हेजिंग का नाम भी होता था पहले क्या, बता दो मुझे। आज लोग जान रहा है हेजिंग होता है क्या, पहले हेजिंग जानता था क्या? बता दो एक बार, क्या पवन जी बताइए, क्या हेजिंग पहले जानता था पहले लोग? बता दो मुझे एक बार यार। पहले बहुत कम आदमी जानते थे। जो ऑप्शन के बारे में जानते थे ना, तो ऑप्शन बनता ही है जीरो होने के लिए। वो आदमी को जब सर्च करते तब पता चलता था कि ऑप्शन सेल करने के लिए ही बना है, ऑप्शन बाय करने के लिए नहीं बना है। और बस उसके बाद धीरे धीरे लोग आदमी इंटरेस्टेड जगा तो फिर सेल की तरफ मूव किया। हाँ, और आज के डेट में इतना इन्फ्लुएंसर हो चुका है, जिसको नहीं भी आता है ना यार, वो भी अपना, मैं क्या बोलूं यार, लोग पता है अपना पैकेट में पैसा डालने के लिए साला कुछ भी कर दे रहा है, पता है। रियलिटी में बताता हूँ, लोग पता है लोगों का करियर बर्बाद कर रहा है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लोग लोगों का करियर बर्बाद कर रहा है यार। लोग आता है सीखने के लिए, कुछ पैसा पे करके 25-30 हजार रुपए पे करता है यार, फिर भी पता है ना आप लोगों को, 25-30 हजार रुपए भाई पे करने के लिए आता है, 25-30 हजार रुपए पे करने जाता है। कोई 1-1 लाख रुपए चार्ज लेता है भाई एक स्टॉक मार्केट का एक इंडिकेटर बताने का यार, और फिर भी उसका लॉस होता है यार। अब जरा समझो यार कि क्या चल रहा है बाजार में, सिखाने के नाम पे लूटा जा रहा है लोगों को। क्या मैं सर गलत बोल इस रहा हूँ? बाजार सर इस बाजार में लोग कितनों चार्ज करे, लेकिन जब तक अपने आप में साइकोलॉजिकल बिल्ड न करेगा तब तक पैसा नहीं बना सकता है, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो। ऐसा नहीं कि बाइंग में पैसा नहीं बनता है, बनता है। बट कंसिस्टेंसी अपना रखेगा, पेशेंस रखेगा, साइकोलॉजिकल बिल्ड करेगा, तभी पैसा बना पाएगा सर वो। बहुत अच्छी बात बोले पवन जी आप। मैं बताता हूँ एक चीज, देखिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग, देखिए लोग लॉस क्यों करते हैं पता है ऑप्शन बाइंग में? तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, ऑप्शन बाइंग में ग्रिड लॉस के क्यों कारण। करता है? हाँ, ऑप्शन बाइंग में लॉस इसलिए करता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो आप स्ट्राइक प्राइस सही चूज करो। फर्स्ट चीज स्ट्राइक प्राइस सही चूज करो, साथ में आपका जो फियर एंड ग्रीड है उसको सही करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट को सही करो, आपका पैसा बनेगा मेरे भाई, आपका पैसा बनेगा। ऑप्शन बाइंग विद हेजिंग होता है कि नहीं होता है यार? होता है, लोग नहीं समझ पाता है। मैं क्या बोलूं यार, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा ना, आप लोग थोड़ा मेहनत करना, मैं आगे लेके चलता हूँ यार। मैं अपना स्टोरी बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन जरा पढ़िए, आगे पढ़िए आप लोग। मैं बहुत जूझा हूँ यार, मैं हर एक चीज जूझ के आया हूँ इस जगह पे। फिर थोड़ा पढ़िए आप लोग, मैं बस यही बोलूंगा, कह कि आप लोग का मेहनत नहीं देखते ना, मजा नहीं आता है। मैं बता देता हूँ, मेहनत कीजिए। पता है मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि सर मुझे 1 महीना 2 महीना 3 महीना में हेजिंग पूरा सिखा दीजिए ये हलवा है मैं क्या बोलूं, जो दन 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 साला खा जाओ और निकल जाओ, काम खत्म, और जाके फिर निकाल लो, क्या ये वैसा है क्या? मैं क्या बोलूं यार, सच्चाई बोलूं ना तो मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं कुछ और भी बोल देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूं। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, सच्चाई बता रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। लोगों का जो क्वेश्चन आता है ना, सर मैं 2 महीना में सीख जाऊंगा पूरा हेजिंग, 3 महीना में 4 महीना में ट्रेडिंग कर जाऊंगा। अरे भाई साला हलवा है या दाल भात का कोर है, या मैं कोई जड़ी बूटी पिला दूं जो तुम ट्रेडर बन जाओगे? देखो यार, मैं लोगों का सोच नहीं बदल सकता, लेकिन बस जितने हमारा स्टूडेंट है, मैं इन लोगों का सोच जरूर बदलने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग ट्रेडर बनिए,
और 100% अपना वर्क दीजिए और डेली कम से कम 500,000 रुपए कमाने का कोशिश कीजिए। मैं बस यही आप लोग से एक उम्मीद रखूंगा, जो मैं सिखाया हूँ। अच्छा, जो मैं सिखाया हूँ भाई, आप लोग सभी लोग बताइएगा क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। और एक बार जो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा भाई, उसमें कमेंट जरूर करना भाई आप लोग, ठीक है। तो बताओ यार, क्या आप लोग 500,000 रुपए कमा पाओगे? जो मैं आप लोग को चार्ट रीड करने सिखा दिया भाई, क्या उससे 500,000 रुपए कमा पाओगे यार? बस इतना बता दो यार एक बार, क्या 500,000 रुपए कमा पाओगे मैक ऑन करके? जी सर, हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉल आईवी और पुट आईवी का दोनों का एक एक एग्जाम्पल लीजिए ना, स्ट्राइक प्राइस से निकाल करके, ताकि समझ में ज्यादा आए। बस 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 मैं वही करने जा रहा हूँ, बस मैं वही करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जरा देखिएगा, बस आप लोग से बस एक ही उम्मीद था। क्या आप लोग एक बार कमेंट या सभी लोग माइक ऑन करके बताइए, क्या आप लोग 500,000 रुपए कमा पाइएगा? जो मैं तरीका बताया आप लोग चार्ट देख के, क्या इतना कॉन्फिडेंस अंदर में आया है आप लोग का? बस इतना बता दीजिए मुझे, क्या ये कॉन्फिडेंस आया आप लोग के अंदर की नहीं आया? क्या जी आप लोग सभी लोग बोलिए, पूरा क्या ये कॉन्फिडेंस आया आप? जी सर। आ जाएगा ना? 500,000 रुपए बना लीजिएगा ना आप लोग? जी, वही तो बाइंग में नहीं बन सकता, मगर सेलिंग में आराम से बनेगा। रिस्क लेकिन मैनेजमेंट करके जो हम आराम। कॉन्सेप्ट में, जी जी सर। हाँ, लेकिन जो मैं गैदरिंग जोन बताया हूँ, क्या उस गैदरिंग जोन से आप अगर आप बाइंग भी करोगे तो पैसा नहीं बनेगा क्या? बाइंग विद हेजिंग? हाँ हाँ जी सर, बनेगा बनेगा, बाइंग में बनेगा, मगर ज्यादा रेफर सेलिंग अच्छा रहता है सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सेलिंग तो अच्छा आता है भाई। सेलिंग वन हम्म। मैं तो बोलूंगा भाई, ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग करो। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, लेकिन मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिनके पास कम कैपिटल है, अगर वो गैदरिंग जोन को ही पकड़ ले तो क्या वो पैसा बना नहीं पाएगा? जैसे कि सपोज दैट, जैसे आपके पास पैसा है सपोज दैट, लेकिन किसी के पास पैसा ही नहीं है यार, जिसके पास मात्र 5 से 10 हजार रुपया है, तो क्या वो स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना लेगा? बस इतना बता दो। जी सर, आराम से क्या बनेगा। स्टॉक ट्रेडिंग से गैदरिंग पैसा? जोन सेटअप नंबर तो सेटअप बस, है। तो भाई साहब मैं बस क्या राम भजन जी, क्या आप पैसा बना पाइएगा राम भजन जी? हाँ सर, बना सुन रहे हैं? पाएंगे सर, हाँ बोलिए। लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है कि जो सेलिंग विथ हेजिंग होता है ना, वो चीज करना चाह रहे हैं सर। नहीं नहीं सेलिंग। नहीं नहीं, आप लोग को सेलिंग विथ हेजिंग ही करना है, आप लोग को सेलिंग विथ हेजिंग ही करना है। आपको इसके हाँ अलावा हाँ। कुछ भी नहीं करना है। हाँ लेकिन सर, हाँ लेकिन बस। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग करता है, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, जिसके पास कैपिटल हम्म। नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है हम्म। 10,000, क्या वो पैसा नहीं बना पाएगा 5-10 हजार से हाँ स्टॉक हाँ। ट्रेडिंग में? हाँ, ये मैं उतना पूछ रहा बन जाएगा सर, 500,000 तो इजी से बन जाएगा। हूँ। हाँ, तो यही मैं जानना चाहता ठीक। हूँ। तो भाई साहब मुझे क्या चाहिए यार? बस यही चाहिए आप लोगों से कि आप लोग कम से कम 500,000 रुपए बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ भाई साहब आप लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू जो यूज करने का तरीका है, इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो मैंने क्या बोला भाई, कॉल ऑप्शन का आईवी मैंने बताया। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं अभी एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन का निकाल रहा हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन का, ठीक है। तो कितना का कॉल ऑप्शन में देखूं भाई, अभी 25,700 का देखूं एटीएम स्ट्राइक प्राइस का, तो लिख दे रहा हूँ एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कितना है जी? 25,700 ना। एक बार मैं देख लूं, क्या आप लोग एक बार देखिएगा तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार कितना भाई लोग, 25,700। तो 25,700 का कॉल ऑप्शन का एलटीपी कितना है? 108 रुपया, यही है ना। ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ, ठीक है। ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस हुआ। अब ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस 25,700 का एटीएम स्ट्राइक प्राइस इतना हुआ। अब जरा आप लोग देखिएगा यहाँ पे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस 25,700 का इतना हुआ, ये कॉल ऑप्शन का। सेम इसी तरीके से 25,700 का पुट ऑप्शन, 25,700 का पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस में कितना दिख रहा है भाई? 89.65। तो 89 में मान लो। अब यहाँ पर मैं 25,700 का पुट ऑप्शन का जो एलटीपी है 89 रुपीज में सपोज कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया जी? क्या यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो स्पॉट प्राइस है 25,694, स्पॉट प्राइस में लिख दे रहा हूं 25,694। क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं, जरा देखिएगा आप यहाँ पे।
मैंने यहां तक बता दिया भाई साहब, ठीक है। मैंने एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन कर लिया, एक मैं पुट ऑप्शन के लिए, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं एक कॉल ऑप्शन का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निकाला स्ट्राइक प्राइस, और एक पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस निकाला, और जो स्पोर्ट स्ट्राइक प्राइस, जो स्पोर्ट प्राइस चल रहा है, स्पोर्ट प्राइस अभी जो बाजार में चल रहा है वो कितना है, इतना। तो सबसे पहली बात हम लोग आईवी निकालते हैं किसका मेरे दोस्त, मैं आईवी निकालता हूँ, जो मैं आईवी निकालता हूँ कॉल ऑप्शन का। तो कॉल ऑप्शन का आईवी का जो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बता सकते हैं आप लोग? कॉल ऑप्शन का आईवी का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग? स्पॉट प्राइस निफ्टी का, माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। देखिए स्पोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहीं पे पुट ऑप्शन का आईवी देखना, ये पुट ऑप्शन का मैं बताऊंगा। पुट ऑप्शन का आईवी क्या होता है भाई लोग? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पोर्ट प्राइस, यही होता है ना? यस सर। पुट, हाँ पुट ऑप्शन का ये हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को यहाँ पे, इस कदर जो है ना तबियत मेरा डाउन है ना कि क्या बोलो। अब यहाँ देखिएगा स्पोर्ट प्राइस क्या है भाई लोग, सबसे पहली बात आईबीए का निकालेंगे तो स्पोर्ट प्राइस क्या है मेरा? स्पोर्ट प्राइस देख लीजिए 25,694 है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई लोग 25,694 माइनस स्ट्राइक प्राइस, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस क्या है भाई लोग? 25,700 है ना, 25,700, 25,700। अब घटा देंगे, घटाने के बाद ये क्या रिजल्ट देगा? -6। जब आईबी आपका नेगेटिव हो, आप लोग नोट डाउन कर लेना, जब आईबी आपका नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का वैल्यू 0 हो जाता है, क्लियर। तो इसका आईबी क्या है? 0। मतलब जरा समझिएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपायरी के दिन अगर बाजार 25,600, माइक ऑफ कर लीजिएगा, एक्सपायरी के दिन 25,000 एक्सपायर, पूरा बाजार अगर एक्सपायर हो जाता है 25,694 पे क्लोज हो जाता है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 25,700 का कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी 108 रुपया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये जो एक्चुअल में जो इसका स्ट्राइक प्राइस का 25,700 का वैल्यू है 108 रुपया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू रियल वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू रियल वैल्यू, आप लोग लिख लीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यू बोलते हैं। तो क्या इस स्ट्राइक प्राइस का रियल वैल्यू है? कुछ 25,700 का कोई रियल वैल्यू है कॉल ऑप्शन का? इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। इसको बोल देना भाई अगर तुम एक्सपायर हो जाओगे यहाँ पे तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगा, मैं इससे तौबा तौबा भाई, मैं नहीं ले रहा इसको, क्योंकि ये भाई साहब गलत चीज है, मैं नहीं लूंगा इस चीज को, ठीक है। तो आप लोग को इस स्ट्राइक प्राइस को अवॉइड करना है। जो ऑप्शन बायर होगा इस चीज को अवॉइड करेगा, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होगा, जरा समझना है यहाँ पे, जो ऑप्शन बायर होगा वो इस कॉल ऑप्शन को बोल देगा भाई मैं नहीं लूंगा। अब बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जो ऑप्शन सेलर होता है एक रेंज डिफाइन करोगे आप लोग, क्या करोगे? एक रेंज निकालोगे। जब एक रेंज निकालोगे उस रेंज में आप लोग डिफाइन करोगे कि आज का जो निफ्टी, आज नहीं पूरा एक्सपायरी तक जो निफ्टी हमारा है 100 पॉइंट के बीच में रहेगा। 694 से बाजार क्या होगा? 694 पे ही क्लोज दे देगा सपोज दैट। तो आप इस कॉल ऑप्शन को आप लोग सेल कर लेना, ठीक है। अगर आप इस कॉल ऑप्शन को सेल कर लेते हो तो आप लोग बोलोगे भाई साहब मैं सेल कर लिया, मतलब ये हमारा पैसा पूरा का पूरा दे देगा। समझ आया भाई लोग यहाँ पे? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेलर पैसा बना लेता है, तो यहाँ पे जो विनिंग रेशियो है ऑप्शन सेलर का ज्यादा है। समझ आ गया? और अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है तो भाई यहाँ पे लॉस कर लेता है। क्लियर? मैं इसको मिटा दूं, जरा देखिएगा, अब मैं ये चीज को मिटा दिया। अब यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन का आईबी तो मैंने निकाल दिया, अब मैं पुट ऑप्शन का आईबी निकालने जाता हूँ भाई लोग। तो पुट ऑप्शन का आईबी निकालिएगा तो स्ट्राइक प्राइस, सबसे पहली बात स्ट्राइक प्राइस निकालिएगा। तो स्ट्राइक प्राइस कितना है मेरे दोस्त? 25,700 का स्ट्राइक प्राइस। स्पोर्ट प्राइस कितना है हमारा? स्पोर्ट प्राइस हमारा 25,694, 25,694 माइनस करेगा कितना आएगा मेरे दोस्त? बता दो मेरे को एक बार। 25,700 में 25,694 घटाएंगे, यही ना जी? 25,700 में 25,694 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? कितना आएगा? प्लस 6 रुपया। तो अब आप लोग बोलिएगा ये जो
ये जो स्पॉट प्राइस में दिख रहा है 89 रुपया दिख रहा है 25,700 का पुट पे, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 89 रुपया है। 89 रुपया है क्या? क्या इसका एक्चुअल वैल्यू 89 रुपया है क्या? 89 में से 6 रुपया जो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? नहीं, इसका बढ़ेगा नहीं। ये जो एक्सपायरी अगर यहाँ हो जाएगा ना, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस हाँ। में 89 रुपया दिख रहा है ना, 89 रुपया नहीं, ये 6 रुपया हो जाएगा। अगर बाजार यहीं पे क्लोज दे देगा ना, तो इसका जो रियल वैल्यू हो जाएगा 6 रुपया है। मतलब ये जो 25,700 का पुट है 89 रुपया सिर्फ दिख रहा है, लेकिन नग्न आंखों से देखिएगा ना, तो इसका रियल वैल्यू मात्र 6 रुपया है। मात्र 6 रुपया है इसका रियल वैल्यू। कितना रुपया है? मात्र 6 रुपया है इसका रियल वैल्यू। समझ में आया? 89 रुपया नहीं है ये 89 रुपया। तो आप लोग यहाँ देखिएगा 89 में अगर 6 रुपया घटा दीजिएगा कितना हो जाता है भाई? 83 रुपया। तो ये जो 83 रुपया है 83 रुपये ये टीवी क्या है, हुआ? टाइम वैल्यू है। क्या बोले? क्या बोले? खत्म हो गया। हाँ, नेट खत्म हो गया। वाईफाई कुछ बोल रहे हैं? माइक ऑफ कर लीजिएगा पवन जी, माइक ऑफ कर लीजिएगा। ओ, जी ऑन करो, ऑन क्या करो। समझ में आया? जरा देखिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा। क्या देखिएगा आप लोग यहाँ पे? बस देखिएगा ये जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 25,700 का पुट ऑप्शन का, जो 89 रुपया था, ये 89 रुपया एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं था। इसका रियल वैल्यू क्या है? 6 रुपया है, मात्र 6 टका। इसका रियल वैल्यू 6 टका है भाई। जरा देख लो यहाँ पे, मात्र 6 रुपया। और ये जो 83 रुपया है, ये 83 रुपया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हुआ, ये टाइम वैल्यू हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या मैंने बताया था भाई साहब? जरा मैं एक फॉर्मूला गौर कीजिएगा, ये इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। एक मैं फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, जरा मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों कि प्रीमियम इज इक्वल टू, देखिएगा मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था ना, तो मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूं। मैं आप लोग को लिखाया था प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो भाई साहब यहाँ देखिएगा, आपका जो प्रीमियम है 89 रुपया था, जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो 89 रुपया था। आई भी आपका 6 रुपया हुआ। टीवी आपको निकालना है, तो टीवी को मैं निकालने गया, तो टीवी बोलो तो टाइम वैल्यू इक्वल टू 89 माइनस 6 इक्वल टू 83 रुपीज। मतलब ये जो 83 रुपीज है, ये टोटल क्या हो गया आप लोगों का? ये आपका टीवी हो गया 83 रुपीज। मतलब पूरा का पूरा ये पैसा कौन कमा लेगा? इंट्रेंस टीवी, मतलब टाइम वैल्यू थीटा डी के, ये पैसा कौन कमाएगा भाई? ऑप्शन सेलर। यहीं पे आपका जीत गया ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन बायर बेटा भीतरे मिल जाएगा। बोलेगा अरे भाई साहब ये क्या हो गया? समझ आया? इसलिए ऑप्शन बायर, अगर कोई ऑप्शन बाइंग करना चाहता है, कोई ऑप्शन बायर बनना चाहता है, थोड़ा ये सब चीज को जानना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलर का क्या प्रोस्पेक्टिव हुआ। भाई साहब वो गलत भी हो गया, फिर भी वो पैसा यहाँ पे बना लेगा, और अगर सही हो गया तो ऑलरेडी पैसा बना लेगा वो। क्या जी ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? क्या मैं पूरा फॉर्मूला को डिफाइन कर दिया कि एक बार और मैं दिखाऊंगा? क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं भी दिखाऊंगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करो सभी लोग। ये क्लियर हो गया एट द मनी का। इन द मनी का एक ये लीजिए तो अपना। इन द मनी नहीं, मैं ओटीएम भी बताऊंगा, इन द मनी भी बताऊंगा, दोनों चीज को क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा, समझे? दोनों चीज को क्लियर करूंगा आज। चाहे अभी 10 मिनट बचा लेंगे, 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। एक पता है ना, एक दिन का जो पहला क्लास होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके स्मूथली चल जाता है बहुत तेजी से। तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पे, अब आप लोग देखिएगा इन द मनी का। अब देखिएगा भाई आप लोग आईटीएम का देखना, भाई आईटीएम का देखोगे। आईटीएम का देखने से पहले आप लोग को ओटीएम दिखा देता है। ओटीएम को इसलिए दिखा दे रहा हूँ भाई लोग, क्योंकि ओटीएम में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। ओटीएम देखिएगा, ओटीएम में क्या देखिएगा? सबसे पहली बात कॉल ऑप्शन का आईपी देखिएगा। तो कॉल ऑप्शन का आईपी देखता हूँ, जरा देखिएगा आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। कॉल ऑप्शन का पुट मैं ओटीएम का दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ओटीएम, ठीक है, ओटीएम स्टैक किसका?
कॉल ऑप्शन प्लस में ओटीएम का पुट ऑप्शन, ठीक है, दोनों का मैं दिखाऊंगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे ओटीएम इधर हो गया जी, इधर ओटीएम हो गया। मैं ले लू किसी का भी 25,750, 25,800, ये सब ओटीएम हो गया ना। मैं किसी एक को ले लू, आप लोग बोलिए किसका ले लू भाई, आप लोग बोलिए कौन सा ओटीएम का ले लू, आप लोग खुद बोलिए एक बार कौन सा ओटीएम का लू, 750 या 800 या 850, किसका ले लू बताइए आप लोग, बोलिए कोई 800 बोलिए, का मजा आएगा पढ़ाने में। 850 दीजिए सर। ठीक है 800 का ले लू, 850 का। ठीक है 850 का ले लो, चलो नहीं यार 850 या 800 कुछ भी ले लो, मैं दोनों को लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक को बोल दिया 25,800 का ले लीजिए, एक को बोल दिया 25,850 का ले लीजिए, ठीक है। ये कॉलम का ओटीएम हुआ। अब पुट ऑप्शन का ये दोनों का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना हो गया जी, 84 रुपया, नहीं 64 रुपया, 47 रुपया। ये सर आवाज ऑफ हो गया, साउंड ऑफ हो गया। नहीं नहीं हेलो नहीं हुआ। मेरा वॉइस आ रहा है जी आप लोग के पास, जरा बताइएगा आप लोग। अब आया सर। सर आ रहा है, आ रहा है सर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इशू हो गया था। देखिएगा मैं यहाँ तक पढ़ा रहा था, मैंने दो ऑप्शन को ले लिया, एक 64 रुपए का ले लिया, एक 74 रुपए का ले लिया था, ठीक है। सॉरी वही है ना जी, देख लीजिए एक बार, 25,864 रुपया, 47 रुपया मेरे भाई, ये उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ 47 रुपया, ठीक है, मैं 47 रुपया, दो ऑप्शन को मैंने ले लिया। एक पुट ऑप्शन का देख लीजिए, पुट ऑप्शन का मैं ले लूं, एक 650 का ले लेता हूँ, 600 का ले लेता हूँ भाई, एक मैं 25,600 का पुट ऑप्शन ले लेता हूँ, जिसका क्या चल रहा है भाई पुट ऑप्शन का 600 का, ये 52 रुपया ले लेता हूँ, 51.95 मतलब 52 रुपया। और एक मैं 25,650 का ले लेता हूँ, जिसका क्या चल रहा है 25,650 वाला 69 रुपया चल रहा है। चलो मैं मान लेता हूँ, यहाँ तक क्या क्लियर हो चुका है, दो ओटीएम मैंने ले लिया, ठीक है। अब आप लोग फिर बताइएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग को याद हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ आप लोग को याद हो जाएगा, देखिएगा ये 25,650 है, ठीक है। कॉल ऑप्शन का आईवी क्या होता है, अगर मैं कॉल ऑप्शन का आईवी निकालूंगा फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। गुड बात, आईवी इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। वाओ आप लोग को याद हो गया जी। स्पॉट प्राइस कितना था, 25,000 कितना था जी, 900 कितना था, 25,000 कितना था जी, ये 25,694। 25,694, ठीक है 25,694, 25,694, 25,694 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है जी, 25,800। 25,800। अब बताइए क्या आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, बताइए एक बार, माइनस में आएगा माइनस प्लस में में आएगा, आएगा, माइनस में। माइनस
माइनस में आएगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, जीरो हो जाएगा। 0 तो जीरो मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब सिर्फ जो भी पैसा कमाएगा भाई वो ऑप्शन सेलर कमा लेगा, पैसा टोटल का टोटल। वैल्यू। बायर बायर भीतर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना, बायर तेल में चल गया। ठीक है, अब यहीं पे 25,800 का देख लिए। अब यहीं पे आप देख लीजिएगा 25,850 का देख लीजिए एक बार, 25,850 का देख लीजिए एक बार, माइनस में 25,850। आएगा। अब ये इसको माइनस में आएगा, ये भी जीरो हो गया, माइनस में आएगा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये जी भी क्या होगा, टोटल का टोटल पैसा कौन कमाएगा, ऑप्शन सेलर कमाएगा। बायर कहाँ चल गया, तेल लेने चल गया, काम खत्म। समझ में आ गया। जितना भी ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस आइएगा सब में आपको ओनली फॉर टाइम वैल्यू नजर आता है। इसलिए आप लोग एक नोट, शॉर्ट नोट्स में अभी मैं कुछ देर में लिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा लेकिन मैं लिखा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में मैं कुछ देर में लिखाऊंगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देखिएगा 25,600 का। अब जरा बताइए, आप सभी लोग बताइए यहाँ पे पुट ऑप्शन का आईवी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, यही होगा ना। बोलिए स्ट्राइक प्राइस 25,650 है जी, माइनस कितना है 694 है। हाँ माइनस में आएगा। 25,694 क्या आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये तो माइनस में जाएगा सर ना। हम्म, माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप, माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो हाँ जाएगा मतलब ये भी आपका जीरो हो जाएगा, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, माइनस जब माइनस हुआ तो खत्म हो गया। हाँ तो भाई जरा समझिएगा, ये भी खत्म, मतलब ये भी जीरो। टाइम अगर वैल्यू। आप 600 देखिएगा, अगर आप 600 देखिएगा, 600 देख लीजिए, 600 भी घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, आएगा ना, क्या जी बोलिएगा। पवन जी बोलते जाइए ताकि मैं मुझे पढ़ने में मजा आएगा। सब जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो, काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब एटीएम से लेकर ओटीएम तक अगर हम लोग चलेंगे, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है भाई, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सेलर को, इसलिए ऑप्शन सेलर, अगर आप लोग ऑप्शन सेलर हैं तो आप लोग को एटीएम से लेकर ओटीएम के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस माना जाता है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर अगर एटीएम और ओटीएम खरीद लेता है कम पैसा देख के, वो बेटा भीतरे मिल जाता है। बोलिएगा कैसे सर, मैंने प्रूफ दिखा दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करें। क्या जी समझ में आ गया ये चीज, क्या जी समझ में आ गया। जी सर समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग देखिएगा इन द मनी का, अब देखिएगा एटीएम का, दिखा दूं अब जरा देखिएगा इन द मनी का। अब मैं इन द मनी का दिखाता हूं कि इन द मनी का आप लोग कीजिएगा, कर लेंगे। कि बता दे। एक नोट एग्जांपल करा। बता दीजिए ना, इन द मनी का भी एक एग्जांपल बता दीजिए। देखिए इन द मनी इधर होता है कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का इन द मनी इधर होता है। बताइए कौन सा इन द मनी का मैं बता दूं आप लोग को, बताइएगा 25,600 का बता दूं। क्या सर उसी का बता दीजिए। ठीक है, और इधर का किसका बता दूं, 25,900 का बता देता हूँ, इजी होगा घटाने बढ़ाने में। ठीक हाँ है, जी सर। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन का किसका भाई 25,600 का कितना प्राइस है भाई, 25,600 का कितने के जी, 25,600 इसका है ना जी। इसको 200 पहले बता दे क्या, नहीं इसी को बता देते हैं, 171 और इसका कितना है जी 25,900 का कितना एलटीपी है जी, 215 रुपया है ना। हाँ 215 रुपया है, ठीक है 215 रुपया है। क्लियर, अब मैं आगे चलता हूँ। अब आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, स्पॉट प्राइस कितना है देख लीजिए एक बार, 25,694। ठीक है, स्पॉट प्राइस 25,694,
लिख देता हूँ मैं, स्पॉट प्राइस 25,694। भाई साहब जरा समझिएगा आप लोग, पैसा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाओगे यार, बस एक बार जरा समझ जाइएगा आप लोग। देखिए मैं आ गया यहाँ पे, अब आप लोग को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, अब आई भी निकालिएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, सर क्या होता है जी, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मैं कॉल ऑप्शन का निकाल रहा हूँ ना। अब देखिएगा स्पॉट प्राइस कितना है, 25,694 हुआ सर। स्पॉट प्राइस सर 25,600 हुआ सर। तो भाई साहब घटाएंगे 94 आएगा जी कि नहीं आएगा, बताइएगा यहाँ पे। जी सर ठीक है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू 171 रुपये दिख रहा है, लेकिन अगर एक्सपायरी अगर यहीं पे अगर बाजार यहीं पे एक्सपायर दे देता है एक्सपायरी तक, तो 25,694 तक, तो इसका जो 25,600 का कॉल ऑप्शन को जो एलटीपी है 171 रुपया, तो इसका रियल वैल्यू कितना रह जाएगा, 94 रुपया 74 रह रुपया। जाएगा। समझ में आया? 94 रुपया, इसका 94 रह जाएगा ना इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये जो 94 रुपया रह जाएगा, तो इसका टाइम वैल्यू क्या होगा सर, तो जरा देखिएगा यहाँ पे मैं निकाल दे रहा सर हूँ, जरा समझिएगा। हाँ मैं निकाल दे रहा हूँ 27। एक बार। हाँ एक बार निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि प्रीमियम इज इक्वल टू आई वी प्लस टीवी, मैं प्रूव कर दे रहा हूँ भाई। तो प्रीमियम इज इक्वल टू टीवी, आई वी हो गया। प्रीमियम आपका 171 रुपया है, आई वी आपका 94 रुपया निकल गया, प्लस टीवी। तो टीवी को अगर मैं ये साइड ले आऊंगा, तो 171 रुपया माइनस 94 रुपया इक्वल टू 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 915 और 116, 7 बचेगा, 77 रुपये बचेगा जी। समझ आया? इसका मतलब ये जो टाइम वैल्यू है 77 रुपया है, और इसका जो रियल वैल्यू है 94 रुपया है। मतलब कि अगर मैं 25,600 को कॉल ऑप्शन को अगर सेल करता हूँ, अगर मैं सेलर हूँ, तो अगर बाजार यहीं पे क्लोज दे देता है, तो मैं कितना प्रॉफिट करूंगा भाई, 77 रुपया का मेरा पीएनएल में प्रॉफिट होगा। 77 रुपया मल्टीप्लाई बाय अभी जो लॉट साइज है 65 का हो चुका है, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट इतना का नजर आएगा। समझ में आ गया? जो ऑप्शन सेलर होगा उसके लिए ये है। समझ में आया जी यहां तक? तो एक बार डन लिख दीजिए आप लोग। अब मैं आगे बढ़ू। अब देखिए यहाँ इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ पुट ऑप्शन का है भी, ठीक है। चलो यार मिटा देता हूँ पूरा। अब मैं पुट ऑप्शन का भी निकालने का फॉर्मूला लिख चलता हूँ, जरा देखिएगा। पुट ऑप्शन का भी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, स्ट्राइक प्राइस एसटीपी, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आपका क्या है भाई साहब, 25,694 है, यही है ना? अरे यार स्ट्राइक प्राइस इतना थोड़ी नहीं है यार, स्ट्राइक प्राइस कितना है जी, 25,900 है ना? जी सर आप 900। लोग गाइड कीजिए, सर 900 है जी सर। हाँ 25,900 माइनस 25,694। समझ में आया? अब इसको घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिएगा कितना आएगा, घटा दीजिएगा जो आएगा 25,900 में 694 घटाइएगा, देख लीजिए आप लोग। 25,900 में आप लोग इंदा मनी जा रहे हैं, ठीक है। 25,900 में 694 आप लोग घटाइएगा, 94,600, 206। 94,600, 206। 206 रुपया 206। ना। हाँ तो भाई ये एक्सपायर होगा ना, 200 अभी 15 रुपए दिख रहा है ना, 215 रुपए दिख रहा है ना, तो इसका एक्चुअल वैल्यू 206 रुपये हो जाएगा। अगर ये एक्सपायर यहाँ पर भी होगा, तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन सेलर होगा, क्या ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन को सेल किया होगा अभी क्या, जरा एक बार देख बताइए ना मेरे को। क्या ऑप्शन सेलर बेवकूफ है क्या? वो ऑप्शन जरा समझिएगा, यही से खेला स्टार्ट होता है भाई। ऑप्शन सेलर क्या इसको प्रूफ सेल किया होगा क्या, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। 25,900 का कॉल पुट ऑप्शन का जब मैं निकालूंगा प्रीमियम, तो प्रीमियम इज इक्वल टू आई वी प्लस टीवी। क्या इस इंदा मनी में प्रीमियम इसका चल रहा है 215 रुपया, प्लस आई भी हमारा निकल गया 206 रुपया, प्लस में टीवी, तो टीवी इक्वल टू 215 रुपया माइनस 206।
रुपया, तो ये हुआ 9 रुपया, इसका टाइम वैल्यू हुआ मात्र 9 रुपया। तो क्या भाई लोग, क्या इसको देना एक बार मुझे, आवाज आ रहा है मेरा आवाज आ जी रहा है? क्लियर। अब जरा ये अब जरा बताइएगा आप लोग, क्या इस स्ट्राइक प्राइस जरा देखिएगा, क्या इस स्ट्राइक प्राइस को क्या ऑप्शन सेलर लेके जाएगा क्या? 215 रुपए वाला यहाँ सेल कर पाएगा क्या? जरा बताइएगा मुझे, इसको सेल कोई करेगा क्या? कोई सेल करेगा नहीं क्या? कॉल ऑप्शन, नहीं कॉल ऑप्शन को सेल करेगा ना कि पुट ऑप्शन को, क्योंकि पुट ऑप्शन में मात्र 9 रुपया का आपको दिख रहा है प्रीमियम, मात्र 9 रुपये इंक्रीज होगा, मात्र 9 रुपये इंक्रीज होगा, जरा समझ सकते हैं, मात्र 9 रुपया। लेकिन यहाँ ऑप्शन बायर तो जा सकता है ना, क्योंकि ऑप्शन बायर यहाँ पे ऑप्शन बायर, जरा समझिएगा, ऑप्शन बायर क्यों लॉस करता है, समझ रहा है? यहाँ पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस पे अगर ऑप्शन बायर अगर लेके बैठ जाता तो क्या वो लॉस करता? क्या उसका प्रीमियम टिकट मात्र 9 रुपया होता? तो यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ना कि कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस केस में। अभी तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करो ना, लेकिन किसको करो? पुट ऑप्शन को बाय करो, आप लोग पैसा बनाओगे। समझ आया? ये हुआ थिंकिंग। आप लोग जरा समझिए बातों को, लोग नहीं समझ रहा है कि क्या होता है ऑप्शन बाइंग, क्या होता है ऑप्शन सेलिंग। क्या जो ऑप्शन सेलिंग करता है क्या वो लॉस नहीं करता है क्या? यार एक बार बताओ मुझे, बता मुझे एक बार, क्या सभी ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल है क्या? एक बार बता दो मुझे एक बार कमेंट करके, क्या जो ऑप्शन सेलर है क्या वो प्रॉफिटेबल है क्या? बताओ एक बार यार, जो ऑप्शन सेलिंग करता है क्या वो प्रॉफिटेबल है क्या? क्या भाई बता दो, जो ऑप्शन सेलिंग करता है क्या वो प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं सर, उसमें भी लॉस जाता है ना सर। भाई साहब इसमें भी लॉस आता है, बहुत बड़ा चीज है ये, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, समझना पड़ता है। जो अभी मैंने थ्योरी समझाया ना, इस थ्योरी को जरा समझिए। मेरा वॉइस थोड़ा कट कट के जा रहा होगा, मुझे पता है, क्लियर जा आ रहा रहा होगा है ना, वॉइस आपका, क्लियर। क्योंकि जो मेरा, अच्छा ठीक है तब बढ़िया है। सर एक हाँ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि अगर हम हेज करते हैं तो उसमें अगर बाजार नीचे गिरता है तो कॉल को सेल करते हैं, ठीक? हाँ, बाजार अगर कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, बाजार नीचे गिरेगा तो कॉल ऑप्शन को सेल कीजिएगा, बाजार ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन को सेल कीजिएगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन एक जगह पे ये है कि अगर बाजार नीचे गिरता है तो पुट का जो ऑप्शन होती है वो जितना पॉइंट नीचे गिरेगा सेम स्ट्राइक प्राइस, अगर मान के चलिए इन द मनी का मैंने देखा और इन द मनी का उधर मैं सेल किया, तो पुट को जितना पॉइंट मेरा ऊपर जाता है उतना ही मेरा कॉल का उतना ही तो भाई पॉइंट नीचे गिरेगा। नहीं, ये थिंकिंग नहीं है, ना जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। अभी मैंने दिखाया ना, अभी मैंने प्रूफ हाँ दिखाया ना, हाँ अभी जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाया, जरा समझिएगा, हाँ आप नहीं समझ पाए। हाँ। नहीं नहीं बाजार समझे सर, अभी अभी बाजार इंट्रिंसिक क्या, वैल्यू की वजह से ही हम पूछ रहे हैं कि जितना पॉइंट अपने को आया उतना ही पॉइंट गिरेगा वो। हाँ जरा समझिएगा। अब बाजार क्या हुआ, बाजार यहाँ पे क्या हुआ, 25,694 पे ही क्लोज हुआ ना। हाँ लेकिन एक हाँ आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन कर लिया, एक इन द मनी का पुट ऑप्शन कर लिया जिसमें मात्र 6 रुपए का डीके नजर आया, मात्र 6 रुपए का डीके नजर आया। लेकिन आप एक कॉल ऑप्शन का एटीएम स्ट्राइक प्राइस देखा जिसमें आपका डीके कितना दिया, 77 रुपए दिया। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बाजार वहीं पे 25,694 पे ही है, बाजार वहीं पे है। और आपका एक में दिख रहा है 6 रुपया का, एक में दिख रहा है 6 रुपया का, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू में बोलते हैं, टाइम वैल्यू बोलना था, टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू आपका, टाइम वैल्यू ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ने टाइम वैल्यू आपका मात्र 6 रुपया टाइम वैल्यू है और इसका 77 रुपया टाइम वैल्यू। समझिए भाई समझिए, टाइम वैल्यू बहुत बड़ा चैप्टर है। ना आज क्लियर हो गया, क्योंकि पहले से हम लोग यही समझते थे कि जितना इन द मनी पुट का प्रीमियम होता है उतना ही कॉल का इन द मनी प्रीमियम अगर सेम है तो जितना पॉइंट ये ऊपर गिरे वो भागेगा उतना ही पॉइंट गिरेगा। लेकिन आज सब उल्टा हो गया, सब इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण और टाइम वैल्यू के कारण सब सेम डिफरेंस हो जाता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, हाँ। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता ही नहीं है मेरे दोस्त। मैं पता है हर चीज का पोल खोल दूंगा, कोई बताता नहीं है ना ये सब यार, मैं क्या बोलूं, मैं कोई नहीं बताता ये सब चीज, लेकिन मैं बोलता हूँ यार क्यों ना सब चीज जानिए आप लोग, ऑप्शन सेलर बनिए या ऑप्शन बायर बनिए, आप लोग हर एक चीज जानिए। क्या जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है पैसा नहीं बना रहा है क्या? बना देना। जो ऑप्शन नहीं सर, सेलर कर रहा है क्या अभी वो
नहीं सर, हम तो बाइंग करते हैं और बाइंग में हम अभी अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, रेगुलर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। हाँ, बाइंग करते हैं, वो मेरा स्ट्रेटजी अलग है, स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। और आप दे दिए हैं गैदरिंग जोन दे दिए हैं, तो उसमें 4 चांद और लग गया है मेरा। मतलब फाड़ के रख दिया ना। हाँ मजा आएगी। चलिए भाई साहब, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग वॉच कीजिएगा। और वॉच करने के बाद आप लोग थोड़ा कोशिश